नमस्कार। मुख्य परीक्षा में उत्तर लेखन की जब बात है तो हरिवंश राय बच्चन कहा करते थे कि चाहे चित्रकला हो, चाहे मूर्ति कला हो, चाहे स्थापत्य कला हो, कला हमेशा अभ्यास से विकसित होती है। एक बिना अभ्यास का काम है और एक अभ्यास का से किया हुआ सिद्धस्त काम है। देखते ही पार की नज़र पहचान जाएगी कि ये जो काम है अभ्यास के साथ में, कुशलता के साथ में किया है और ये काम बिना अभ्यास के साथ किया हुआ है। यही बात मुख्य परीक्षा में है। उत्तर परीक्षक कॉपी को चेक करते समझ जाएगा कि जो आपने उत्तर लिखा है, माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी 50 शब्द लिखने को कहा जाए, सब लिख देंगे कुछ न कुछ तो। लेकिन बात यही क्रमिकता के साथ में, अनावश्यक तथ्यों को छोड़ते हुए, टू द पॉइंट, सिलसिलेवार तरीके से जो उत्तर लिख पाता है उसी के मुख्य परीक्षा के अंदर नंबर आते हैं। मुख्य परीक्षा में जैसे आपको पता है कि भारत का भौगोलिक विभाजन पूछना है, आपको पता है कोई बड़ी बहुउद्देश्य परियोजनाएं पूछनी है, आपको पता है ऊर्जा जो है एनर्जी के बारे में पूछना है, आपको पता है करंट अफेयर्स में फॉरेन पॉलिसी के अंदर कोई चेंज हुआ तो वो पूछ रहे हैं। बात ये नहीं है, मोटा मोटी चीज़ें आपको आ रही है, लेकिन परीक्षा में जो अच्छा प्रदर्शन वही करेगा जो भारत की विदेश नीति के निर्धारक तत्वों को घर में 100 शब्दों के अंदर याद करके जाएगा। या अभी तक भारत के जो वैदेशिक संबंधों के आयाम है, इंदिरा गांधी जी के समय में, नेहरू जी के समय में, माननीय मोदी जी के समय में, उनको शॉर्ट्स के अंदर अलग कि मोदी जी पूछे तो ये लो साहब अलग, अगर ये पूछे कि आज़ादी से लेकर के 1970 तक भारत की विदेश नीति तो परफॉर्म कर दे कि ये लो साहब, ये पूछे पिछले 2 वर्ष में भारत की विदेश नीति, तो उस अनुरूप के अंदर तो जो लिखा हुआ है, लिखना यहाँ 2 तरीके से होगा। एक तो लिख करके अभ्यास, दूसरा मेंटल फ्रेमिंग, आपके दिमाग के अंदर तस्वीर होनी चाहिए कि अगर मेरे से ये सवाल पूछा जाएगा तो मैं ये उत्तर लिखूंगा। जैसे आपसे पूछा जाए कि भाई भारतीय शासन का जो अधिनियम है 1935 है, उसका प्रभाव क्या पड़ा, है ना। अब ये एक छोटा सा टॉपिक आप घर से तैयार करके जा रहे हो, अब उसमें आपके दिमाग में होना चाहिए कि राजनीतिक एकता की स्थापना हुई, है ना, राज्यपाल की शक्तियाँ हुई, सूची का विभाजन हुआ, 8-9 पॉइंट जो है आपने, रिजर्व बैंक की स्थापना हुई, जो 9 पॉइंट आपके मन के अंदर ही प्रभाव के सारे हैं, ठीक है। अब उसने ये नहीं पूछा, आप समग्र प्रभाव नहीं पूछे, है ना, उसने पूछ लिया कि संघवाद और 1935 का अधिनियम, है ना। तो उस पॉइंट के व्यू से ही अगर आपने घर पे पढ़ रखा है तो आप लिख पाओगे नहीं। आपने तो तैयारी कर रखी 1935 के अधिनियम की 10 पॉइंट में, के साथ 10 पॉइंट है और हम 100 शब्द लिख करके आ जाएंगे या 1 पेज भर करके आ जाएंगे। उसने 10 पॉइंट में से एक छोटा सा पॉइंट उठा लिया। इसीलिए कहा जाता है कि लोक सेवा आयोग के अंदर जो आप पढ़ते हो हूबहू वैसा नहीं पूछा जाता है। तो जब पढ़ो तो उस डायमेंशन से, उस सोच के साथ में कि भाई हमने भारत के संविधान की 20 विशेषताएं पढ़ी है, जरूरी नहीं कि 20 विशेषताएं पूछे। एक छोटी सी जो विशेषता है कि भारत का संविधान, लिखित संविधान, इस छोटे से पॉइंट से कोई सवाल निकाल सकते हैं। भारत का संविधान, इखरी नागरिकता, इस पे कोई अलग से सवाल बना सकते हैं। तो जो दिमाग हमारा कुंद हो चुका, उसको सोच है ना, उसकी सोच को विस्तृत करो, है ना। नैनो टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हो तो आप ये मत मानो कि नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर सबका योगदान साथ में पूछा जाएगा। आप यूँ सोच लो कि नैनो टेक्नोलॉजी को अलग से तैयार करो, कृषि के अंदर, उद्योग के अंदर, मेडिसिन के अंदर, है ना। तो भारतीय प्रशासन है ना, उस पर नियंत्रण है ना, बहुत सारे साधन है कि सब ये नियंत्रण के साधन है। प्रश्नकाल है, शून्यकाल है, अविश्वास प्रस्ताव है, कटौती प्रस्ताव है, निंदा प्रस्ताव है। आप ये सोच करके जा रहे हो कि साहब साथ में 200 शब्द में पूछेंगे और हम लिख देंगे, और शिक्षक क्या करेगा, शून्यकाल पे 100 शब्द में पूछ लेगा। तो इस तरीके से तैयारी करो, समग्रता के साथ में तैयारी करो।